काल नागिन, क्यों किया तुमने हमारे साथ विश्वासघात? आखिर क्यों तुमने हम पर छुपकर वार किया? क्यों किया, बताओ क्यों? क्योंकि मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ, लेकिन जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो तो तुमने खुद ही मुझे सौंप दिया है। तुम्हारा प्राण भंवरा। क्या करेंगे आप प्राण भंवरे का? क्या चाहती हैं आप? बोलिए। रोहिणी, सब कुछ इतने आसानी से बताया जा सकता है, भला बोलो। इससे अच्छा तो एक काम करो, पीछे मुड़कर नीचे की तरफ एक बार देखो तो जरा, शायद तब तुम समझ जाओगी। ये क्या? वहाँ पर एक नाव जैसा कुछ दिख रहा है ना? माँ और पिताजी उसी नाव पर। माँ! पिताजी! आहा, कितने कष्ट में हो तुम लोग, कितने असहाय हो तुम लोग, है ना? अब भी समझ नहीं आ रहा है क्या रोहिणी, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी माँ भी मेरे पास है और तुम्हारी माँ के प्राण भी। आप एक विश्वासघातक हैं। किस लिए? किस लिए आपने हमसे छल किया? बोलिए। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कामिनी के हाथ से अंगूठियाँ चुरा ली थी। ऐसा सुनहरा मौका आसानी से नहीं मिलता। थांदी राक्षसी ने तुम्हें बेहोश किया है अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, पर ये तो मेरे भी काम आ गया। बिना बाधा के मैंने तुम्हारी अंगूठियां चुरा ली कामिनी। तो मतलब ये घटना घटी है? तुम सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारी मूल्यवान अंगूठियां चुरा ली जाएगी, पर जब समझ आएगा तब कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे वाह! ऐसा अद्भुत दरवाजा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसी अंगूठी से मायावी दरवाजा खोला था काल नागिन ने। मायावी वन से अपहरण किया,
ज्योत्सना और कंचन का। उसके बाद रूप बदलकर मोती को मारना चाहा था। ताकि ये सब कुछ मैं न जान पाऊं। पर मैं सब कुछ जान चुकी हूँ काल नागिन, किंतु कहीं देर तो नहीं हो गई। छी काल नागिन, छी, आप इतना बड़ा वार कैसे कर सकती हैं हम पर? मैंने आप पर पद पद पर विश्वास किया, आप पर भरोसा किया, आपकी हर बात मानी है मैंने। क्यों? बोलिए क्यों? क्यों आपने अपना इतना घटिया और घिनौना रूप दिखाया हमें? बोलिए ना। क्या चाहती हो तुम? साफ साफ खुलकर कहो क्या चाहती हो, हम सुनेंगे। परंतु दया करके राजकुमारी के माता पिता को छोड़ दो। ऐसी गलती मत करो। बस करो, मूर्खों का दल। तुम लोग जानते कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? आहा, तो कितना ही अच्छा होता। चुप कीजिए, आपकी पहेलियाँ हम समझना नहीं चाहते। क्या चाहती हैं ये बताइए। सुनो, तुम अगर खुद को और अपने माता पिता को बचाना चाहती हो और अगर प्राण भंवरा वापस लेना चाहती हो तो उसके लिए पहले मुझे ढूंढ निकालना होगा। तभी तुम सारे प्रश्नों के जवाब जान जाओगी रोहिणी, सारे। मैं चली। काल नागिन! ठीक है, मित्रता की पोशाक फेंक जब आपने शत्रु का चोला पहन ही लिया है, तब आपके हर एक वार का जवाब मैं आपको गिन गिन कर देने वाली हूँ। आपके इस विश्वासघात का जवाब रोहिणी देगी। इसके लिए चाहे जितनी दूर आपका पीछा करना पड़े मुझे, मैं करूंगी। अकेले अकेले इतने बड़े राजमहल में अच्छा लगता है भला? अच्छा, इस महल में बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता है? इतना बड़ा सांप, ये तो मुझे खा जाएगा। बचाओ, बचाओ! ए, कौन हो तुम? योद्धा, मुझे बहुत डर लग रहा है। काल नागिन कहाँ चली गई इसका बिना पता लगाए माँ पिताजी को ढूंढना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है, हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन नीचे तो गहरा समुंदर है।
नाव भी तो दिखाई नहीं दे रही। ये क्या? हम धरती पर कैसे चले आए? वही तो देख रहा हूँ राजकुमारी। दरअसल राजकुमारी, क्या हुआ? कुछ दिनों से ना मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। ठीक कहा योद्धा, मुझे अभी याद आया, आप तो उस दिन पानी पर भी चल रहे थे। ठीक कह रही हो राजकुमारी, सही कहा तुमने। पता नहीं क्यों पर अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल क्या कहता है पता है? ये काम भी मैंने ही किया है। राक्षसी पुरी से देख रहा हूँ मैं कुछ अद्भुत चीजें अनुभव कर रहा हूँ, और मेरे इस मस्तिष्क का उजाला बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, काल नागिन ने हमें बंदी बनाकर। मैं सब जानती हूँ बिटिया। बूढ़ी माँ, अरे तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई? और वो सांप कहाँ गया? यहाँ यहाँ ई सुनो, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरनाक सांप निकला है। चलो मेरे साथ, मैं बाहर निकलने का रास्ता जानती हूँ। चलो चलो। तुम्हें कहाँ देखा है बताओ तो? चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। ये क्या बात हुई? ये तो मुझे हर किसी ने कहा है कि तुम्हें कहीं देखा हुआ है। क्यों, बताना तो। इसके साथ समय बर्बाद करने से नहीं चलेगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उस बाघुराम और उस जयनाग की नजरों से निकल पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुमने कहा था ना तुम यहाँ से निकलने का रास्ता जानती हो? इतने दिन से नहीं जानती थी, लेकिन आज जानती हूँ। बूढ़ी माँ ने मुझे एक मजेदार चीज दी है। मोती, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। इसे अपने पास रखो। ये क्या है बूढ़ी माँ? इससे क्या होगा? कोई विपदा आए तो इसके द्वारा बाहर जा सकती हो। जहाँ भी जाना चाहो उसके बारे में सोचकर सामने फेंकोगी तो एक दरवाजा आ जाएगा। काल नागिन के कारण कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। बढ़िया है, अब यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। बूढ़ी माँ, जब आप सब जानती थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? काल नागिन एक विश्वासघातक है, आप पहले से जानती थी बूढ़ी माँ। पहले पता होता तो तुमको सावधान नहीं करती। मुझे बार बार संदेह हुआ था उस पर, लेकिन किसी न किसी तरह वो खुद को निर्दोष साबित करती आई थी। लेकिन काल नागिन तो खुद ही हमारी तरफ। मदद का हाथ बढ़ाया था। अब समझ आ रहा है, मदद के पीछे उसका कोई बड़ा उद्देश्य था, और वही हमें जानना होगा। ओ बूढ़ी माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि काल नागिन मुझसे क्या चाहती है। मेरे माता पिता का अपहरण कर उससे क्या लाभ होगा?
नाव भी तो दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गए मेरे माता पिता? कहाँ गए? राजकुमारी! ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? प्रश्न, अनेक प्रश्न। काल नागिन हमारे लिए कई प्रश्न छोड़ गई है योद्धा। राजकुमारी, शांत हो जाओ। हम दोनों एक एक कर सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। बूढ़ी माँ जब साथ है तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगी, ठीक है? आओ, चलो। रुक जाओ, हिलो मत तुम लोग। निश्चय ही ये काल नागिन की माया है। सब कहते हैं काल नागिन के दिल में भरा है विष, पर फिर भी वो दे गई है रास्ते का संकेत। आंखों के सामने से गायब मनुष्य जैसे हो कपूर की पुड़िया। ढूंढना हो तो पार करोगी 7 समंदर। माता पिता को पाने की मन में ही हो लालसा यदि, तो पार करके आना होगा तुम्हें 13 नदी। 7 समंदर 13 नदी की राह नहीं है सीधी। प्रकाश हो जिस जंगल में, शुरू करो ढूंढना। अपने गुण से दिशा पाओगी और भाग्य से मित्र। नई यात्रा शुरू होगी मिलने पे मानचित्र। सर्वनाश, काल नागिन कुछ भयानक चाहती है। वो तुम दोनों को अपने पास ले जाना चाहती है। बहुत दूर का रास्ता, 7 समंदर, 13 नदी के पार। ठीक है, तो यही सही। काल नागिन जो चाहती है मैं वही करूंगी। मैं जाऊंगी 7 समुंदर 13 नदी पार करके मैं काल नागिन के पास जाऊंगी। उसके लिए तुमको प्रकाश वाले जंगल जाना होगा। पथ काल नागिन खुद दिखा रही है। वही है आशा और वही चिंता भी है। प्रकाश ही प्रकाश का स्थान बताएगा। उस हरे प्रकाश का पीछा करते हुए जाओ। प्रकाश वाले जंगल जाकर रास्ता मिलेगा। हाँ, एक एक करके वहाँ से सारे जवाब मिलेंगे। योद्धा, मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। चलिए योद्धा। सावधानी से जाना बेटी। शत्रु केवल एक नहीं है, कामिनी के साथ जुड़ गई है काल नागिन। सही कह रही हैं बूढ़ी माँ। अब कामिनी के साथ मिल गई है काल नागिन। कामिनी फिर भी अच्छी है, शत्रुता आमने सामने करती है, लेकिन काल नागिन मित्र के रूप में शत्रु है। छुपकर शत्रुता करती है, जो कि और भयंकर है। लेकिन इसका दंड मैं काल नागिन को दे के ही रहूंगी। इस अन्याय का दंड काल नागिन को मिलेगा ही। ठीक है, प्रकाश वाले जंगल में तुम लोगों का काम खत्म होते ही मैं फिर से आऊंगी। अच्छा, ठीक है बूढ़ी माँ। जयनाग और वो बाघ आसपास नहीं है। मुझे इसी मौके का फायदा उठाना होगा। सुनो ना बंधु, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और मुझे इस मुश्किल से सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। बोलो ना, करोगी मेरी मदद?
मुश्किल? कैसी मुश्किल में हो तुम? जो मेरे अभिभावक है, खबर मिली है वो बड़े अस्वस्थ है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। यहाँ से निकलने का मार्ग जानती हो ना? बता सकती हो मुझे? हाँ हाँ, तुम्हारा चेहरा भी दुख से मुरझा गया है। अगर मेरी कोई बहन होती उसे भी तो ऐसे ही कष्ट होता ना। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। रुको, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करती हूँ। मैं भी कामिनी की ही वंशज हूँ और ये बेवकूफ मुझे बांधने चले थे। विजयनगर, विजयनगर। क्या कहा? विजयनगर? अरे कहाँ चली गई? आलूम, आलूम। हाय दैया, ये लोग मुझे खा जाएंगे, मुझे तो खा ही जाएंगे। मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा जैनाग। इसका इतना साहस, थोड़ी नजर क्या हटी, इसने मोहिनी को भागने का मौका दे दिया। जरूर ये हमारी शत्रु है, इसे तो मैं राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ योद्धा? पूरे रास्ते तुमने एक शब्द नहीं कहा। क्या बात है? कहने को कुछ नहीं था इसलिए नहीं कहा। विश्वास कीजिए। राजकुमारी, तुम मुझसे कुछ कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। और तुम्हारा योद्धा सब कुछ समझता है। क्रोध मनुष्य को गलत पथ पर ले जाता है। एक दिन तुम ही ने मुझे सिखाया था, मुझे संभाला था। अब तुम ये गलती मत करना। योद्धा, मैंने काल नागिन पर निस्संदेह भरोसा किया था और काल नागिन ने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। मैं ही बेवकूफ हूँ ना, मैंने ही उस पर विश्वास किया। मैं ही बेवकूफ हूँ, मेरा ही दोष है, सब मेरा दोष है। जो विश्वास करते हैं वो कभी बेवकूफ नहीं होते, और सभी तुम्हारे विश्वास का भरपूर मान रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है राजकुमारी। जो तुम्हारे विश्वास का मान नहीं रख सकते राजकुमारी, उनकी चिंता करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उन्हें भूल जाओ। आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे ना योद्धा? मेरा विश्वास कभी तोड़ेंगे तो नहीं? जीते जी तो नहीं। सिर्फ एक मौका मिलते ही मैं यहाँ से खुद को बाहर। एक बार
बस एक बार स्वयं को यहाँ से मुक्त कर लूं, उसके बाद इस राक्षसी पुरी को मैं अपने हाथों से जलाकर राख कर दूंगी। पता नहीं राजमाता कहाँ है, लेकिन जैसे भी हो मुझे राजमाता के साथ संपर्क स्थापित करना ही होगा। राजमाता को बताना होगा कि काल नागिन ने आखिर क्या क्या किया है। राजमाता की अंगूठियां चुराई है उस काल नागिन ने, और कोई ऐसा जादू कर रही थी जिससे उस कंचन और उस ज्योत्सना को मायावी वन से बचाया जा सके। मैंने जो सोचा था वही हुआ। राजमाता से संपर्क करने वाली अंगूठी छीन ली थी ना उस काल नागिन ने, लेकिन वो नहीं जानती कि दूसरा तरीका तैयार रखना राजमाता का पुराना स्वभाव रहा है। राजमाता, राजमाता आप कहाँ है? राजमाता कहाँ है आप? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए राजमाता। मोहिनी, मेरी मोहिनी, मुझे यहाँ से निकालने का तरीका अब एकमात्र मोहिनी है, मेरी मोहिनी। युद्ध तो मेरे साथ बचपन से ही जुड़ा हुआ है। पहले कामिनी से युद्ध करती थी और अब काल नागिन से। योद्धा, और देर नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द माँ पिताजी को बचाना ही होगा। वाह, पक्षियों की मीठी आवाज। योद्धा, वो देखिए। बोलो क्या चाहती हो? मानचित्र? 7 समंदर 13 नदी के। मित्र, तुम जानते हो मानचित्र कहाँ मिलेगा? जानकर तुम्हें बताने के लिए बैठा हूँ क्या? बड़ी जल्दी में हो ना? तुम में ऐसा कौन सा गुण है सुनूं, जो मानचित्र मांगो और दे दूं? राजकुमारी, इस पक्षी को तो सब पता है। काल नागिन की पहेली में तो गुण की बात की गई थी। अपने गुण से दिशा पाओगी और भाग्य से मित्र।
नई यात्रा शुरू होगी, मिलने पर मानचित्र। पक्षी, ये तो मैं समझ गई कि मुझे गुण की परीक्षा देनी होगी, लेकिन कौन सा गुण? अगर वो बता देती तो। जाओ जाओ, चली जाओ यहाँ से। जिसके पास गुण ना हो उसे कुछ नहीं मिलेगा। राजकुमारी, पक्षी जाने को क्यों कह रहा है? क्या हुआ क्या? मुंह में दही जम गया? तुम में कोई गुण है क्या, या चले जाने का फैसला कर लिया? नहीं नहीं पक्षी, हम नहीं जाएंगे। तुम बताओ ना, हमें किस गुण की परीक्षा देनी होगी? राजकुमारी, मैं कह रहा था, पक्षी किस गुण की बात कर रहा है समझोगी कैसे? अगर किसी असंभव कार्य की बात करेगा तो? मैं भी तो वही सोच रही हूँ। पक्षी अगर कठिन परीक्षा लेना चाहे तब तो हम क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन आप पक्षी की बात कैसे समझ रहे हैं? वही तो राजकुमारी, यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी की परीक्षा देने के बाद अजीब चीजें हो रही है कि। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब पक्षी क्या कहना चाहता है इससे ये पूछो। हाँ योद्धा, हमारे पास समय भी कम है। बुद्धि से इस पक्षी को हराना होगा। पर कैसे, इस बारे में सोचा है तुमने? ये बोलिए। अरे अरे, तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही है। जो काम कहूँगा वो करोगी या नहीं बताओ, वरना दूर हो जाओ मेरे जंगल से। काम तो बड़े आते हैं मुझे, गुण भी बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही डर है। अगर कोई गाना गाने को कहे, नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो उसे, जाने दो, छोड़ दो उसे। तुम बताओ ना कि किस गुण की परीक्षा देनी होगी मुझे? सुनो, ये जंगल मेरा है और परीक्षा भी मेरी, इसलिए किस गुण का परिचय देना होगा वो भी मैं ही तय करूँगा, समझी? ठीक है, तो तुम ही बताओ क्या करना होगा? ठीक है, गाना। अच्छा सा गाना सुनाकर मेरा दिल जीतना होगा, तो फिर जो चाहोगी वही मिलेगा, वरना तुम्हारी किस्मत में ठेंगा ही लिखा है। गाना? धत्तेरी, जिस बात का डर था वही बात हो गई। ओ योद्धा, बताइए ना, मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो प्रकाशित करते ही पक्षी का दिल पिघल जाए? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? राजकुमारी, गाना। तुम्हारा गाना सुनकर पत्थर का भी दिल पिघल जाए, फिर ये तो एक सामान्य पक्षी है। ओ पक्षी मित्र, गाने के अलावा कोई भी और काम दो ना। नाच कर दिखाऊं या हम दोनों उछल कूद कर दिखाते हैं? और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन गाना नहीं। जब एक बार मैंने गाने को कह दिया तो उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब समय बर्बाद ना करो, शुरू हो जाओ। ओ मेरी मैया, अब गाना गाना पड़ेगा। ओ बाघ भाई, ओ नागमित्र, सुनो, मेरी बात सुनो तुम दोनों। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने क्या किया है बोलो? मुझे तुम दोनों खाना मत, मेरी थोड़ी बात सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं
हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारना दोस्त, मत मारना। ऐसी बात है, हमारी भाषा तो ये लड़की समझ रही है जयनाग, और माफी भी मांग रही है। बात क्या है? हालूम। जयनाग, अच्छी तरह से लपेटे में लो तो। नहीं मतलब मैं कह रहा था बागू भैया, असल में मैं नहीं 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 नहीं। उफ, ओ बूढ़ी माँ, मुझे यहाँ छोड़कर आप कहाँ चली गई? बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ। मैं कहता हूँ तुम इसे लपेटे में लोगे या नहीं? नहीं मतलब मैं कह रहा था कि इस तरह किसी पराई स्त्री को। फिर से तर्क, मेरी बात मानते क्यों नहीं? देखो देखो वो भाग गई, पकड़ो उसे, पकड़ो। असल में क्या हुआ ना बूढ़ी माँ, हम तो इसे बस करो मोती, मेरे पास आओ। मैंने कुछ नहीं किया बूढ़ी माँ, सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने कहा था इसलिए बस। जो मेरे अभिभावक है, खबर मिली है वो बड़े अस्वस्थ है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। कामिनी की वंशज कामिनी की तरह ही छलिया है, और बागूराम और जयनाग ने भी ठीक से पहरा नहीं दिया। लेकिन बूढ़ी माँ, हम दोनों तो उस पर कड़ी ठीक नजर। है, इसे पहचान लो तुम दोनों। ये है तारा की बेटी मोती। तुम लोगों की मित्र। अब से मोती का बहुत ख्याल रखना। मोती, ये हमारे मित्र हैं, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये देखो, मेरे कहने के बाद भी चुप खड़ी हो। गाना गाकर नहीं सुनाओगी तो समझो तुम्हारा मौका गया। तुम्हारा 7 समंदर 13 नदी का मानचित्र नहीं मिलेगा। मैं तो चला।